मीडिया के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज मंत्री परिषद की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक के मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। इससे लेकर दिक्कत आ रही थी जिनके वनाधिकार पट्टा मिला हुआ है, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्री परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3 पर 4 लागू किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर, आरक्षक बैंड, आरक्षक श्वान दल भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट तथा आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने और एक निर्णय किया। राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। अब इस विभाग में ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरिएट को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी। नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।
एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जो हमने मोदी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में कहा था, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। और इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चालू बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें और विशिष्टियां भारत सरकार के DGS&D की जेएम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेएम पोर्टल से ही नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु, सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। वर्तमान में प्रचलित CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट इस माह के अंत तक निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद में एक और निर्णय लिया गया। भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 94 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 6 अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 1 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता सिविल से मुख्य अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 1 वर्ष से की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता सिविल के 11 पद हैं, जिसमें से केवल 3 कार्यरत हैं, 8 रिक्त हैं और इनके पूर्व की पदोन्नति में विलंब हुआ था। इसको ध्यान में रखकर प्रशासनिक दृष्टि से ये निर्णय किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रतीक्षा सूची है, स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से ग्रामीण आवास स्वीकृत करने का भी निर्णय आज की बैठक में लिया गया। इस प्रकार के आज महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत